हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हम आपको मेन पॉइंट जो आपकी पेडागोजी में पूछे जाते हैं हम वो बताएंगे। सबसे पहले देखिए डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? आपका मोटर स्किल होता है, जो शारीरिक कौशल का विकार होता है। डिस्प्रैक्सिया को क्या कहते हैं? शारीरिक कौशल का विकार, मोटर स्किल से रिलेटेड डिजीज होती है। उसके बाद देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है? आपका रीडिंग में समस्या, जैसे बी का डी पढ़ लो और जैसे सा लिखा है का वाज पढ़ लो, ये होता है। थर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ दियर अचीवमेंट कॉल्ड एज पोर्टफोलियो होता है, जिसमें इसका दियर मतलब अचीवमेंट, कलेक्शन ऑफ अचीवमेंट होता है, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। नेटिविज्म क्या होता है? के द्वारा, अनुवंशिक के द्वारा, ये अनुवंशिक से रिलेटेड होता है, ठीक है, अनुवंशिक के द्वारा होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधित होता है, ठीक है, ये ऊपर था डिसलेक्सिया आपका। उसके बाद हो गया डिस्मॉर्फिया, भ्रम वाली स्थिति होती है। और डिस्फेजिया क्या होता है? बोलने से संबंधित विकार होता है। देखिए, हमने आपको बताया डिसलेक्सिया जो होता है आंशिक विकार होता है, मतलब थोड़ी कमी होती है। और फिर देखिए डिसलेक्सिया में थोड़ी कमी होती है पढ़ने में। और एलेक्सिया में पढ़ने में पूर्ण विकार होता है, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है। और हाइपरलेक्सिया में क्या होता है? अवबोधन न भवति, बोध ही नहीं होता है। उसके बाद देखिए लैक्सिकल डिसकैलकुलिया में क्या होता है? गणित संकेत में दिक्कत होती है। और ग्राफिकल डिसकैलकुलिया ग्राफ निर्माण में दिक्कत होती है। और वर्बल डिसकैलकुलिया में गणितीय शब्दों की में कठिनाई होती है। वर्बल डिस मतलब कि शब्दों को ही नहीं समझ पाते हैं। देखिए ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है? श्रवण संबंधी विकार होता है। और डिमेंशिया में क्या होता है? चिंतन, स्मृति व निर्णय शक्ति जो होती है उसमें नहीं होता है, निर्णय शक्ति नहीं ले पाते। डिसग्राफिया में कम लिख पाता है, एग्राफिया में बिल्कुल नहीं लिख पाता है। और डिस्प्रैक्सिया में चित्रांकन करने में कठिनाई होती है। अफेजिया में मौखिक भाषा ग्रहण करने में कठिनाई होती है। डिसऑर्थोग्राफिया में वर्तनी संबंधी विकार होता है। डिस्मोग्राफिया में संबंधी विकार, स्मृति मतलब याद करने में कठिनाई होती है। देखिए इसमें आपको जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं और जो निगेटिव वर्ड होते हैं, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक में अंतर बताएं। देखिए भाषा सीखने की प्रक्रिया पॉजिटिव है। दृश्य बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब, आदर्श विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, हार्वर्ड पंचतंत्री विधि, अधिगम, अनुभव, संगठन, विवेकपूर्ण, सृजनशील, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका पॉजिटिव वर्ड है। और जैसे आपका याद करना, कंठस्थ करना और सुंदर लिखावट, वैज्ञानिक शब्दावली, केवल, मात्र ही, सीमित, लैंगिक, असमानता, ये सब आपका क्या है? ये सब आपके निगेटिव वर्ड। देखिए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं? शिक्षण सूत्र क्या होता है? शिक्षण सूत्र आपका उसको कहते हैं जो टीच करने का रास्ता, मतलब टीच करने का तरीका बताता है, जिससे टीचिंग इफेक्टिव होती है। तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। देखिए 3 प्रकार का मतलब एक होता है आपका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, स्टोरी टेलिंग और प्रैक्टिकल वर्ड। ये आपके तीनों आपके प्रभावी बनाते हैं टीचिंग को इफेक्टिव, मतलब रियल वर्ड एप्लीकेशन, मतलब रियल वर्ड में उसको अनुप्रयोग करके या करके सीखना जिसको कहते हैं। स्टोरी टेलिंग द्वारा मतलब कि बच्चों को, स्टूडेंट को, मतलब कि जैसे स्टोरी टेलिंग या किसी कहानी को सुनाकर उससे भी दिमाग में उतर जाता है, सीख जाते हैं बच्चे, या प्रैक्टिकल करके। तो ये तीनों क्या बनाते हैं? टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। मैगजीम्स में आपका क्या क्या आता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट टू जनरल होता है, नोन टू अननोन होता है, होल टू पार्ट मतलब पूर्ण से अंश की ओर, मतलब जैसे बड़े से छोटे की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब पहले मूर्त, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको चीज़ें दिखा के फिर फार्मूले या मूर्त की तरफ जाते हैं, सोचने विचारने या तर्क करने पे जाते हैं। फिर आपका आ गया साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मतलब साइकोलॉजिकल मतलब जैसे कि सोचने विचारने, फिर लॉजिकल वही है जैसे ऊपर वाला है उसी तरह। स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस जाते हैं, विशेष विश्लेषण से संश्लेषण की। उसके बाद देखिए इम्पेरिकल टू रैशनल या व्यवहारिक से तार्किक की ओर जाते हैं, ठीक है।
देखिए आपका एम्पेरिकल क्या होता है, एम्पेरिकल जैसे किसी बच्चे को गलती से करंट लग गया तो दोबारा नहीं छुएगा, ये होता है अनुभव सिद्ध ज्ञान होता है, इसको एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं। देखिए सम फेजेस रिलेटेड टू टीचिंग, पहले मोटिवेशन होता है जो प्लानिंग द लेसन करते हैं, फिर सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते हैं, फिर प्रोवाइडिंग फीडबैक देते हैं। देखिए इसमें हम आपको बताएंगे एनालिसिस और सिंथेसिस क्या होता है। एनालिसिस मतलब विश्लेषण होता है और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण होता है। जब बड़ी सी इन्फॉर्मेशन को टुकड़ों में बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एनालिसिस, ठीक है, या विश्लेषण। जो इंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाता है, और निगमन इंडक्टिव क्या होता है आपका, स्पेसिफिक से जनरल में जाता है। इसमें आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर जाता है, और निगमनात्मक क्या होता है आपका, ये आपका नोन से नोन की ओर मतलब नियम से उदाहरण की ओर जाता है। और आपका इसमें देखिए सिंथेसिस वाले में क्या होता है आपका, ये तो कई टुकड़ों में बढ़ता है, और ये आपका फिर ये जब एक में बढ़ जाता है, ये कई टुकड़ों से एक में जब बढ़ जाता है इसको सिंथेसिस कहते हैं, संश्लेषण। देखिए ये सीडीपी के कुछ टैग वर्ड हैं, जैसे विलंब संतुष्टि किसको कहते हैं, डिले ग्राफ्टिफिकेशन मतलब तत्काल संतुष्टि को टालना, मतलब कि जिससे आपको संतुष्टि हो, जो अच्छा लगता है उसको कहते हैं तत्काल संतुष्टि। तत्काल संतुष्टि को टालना और दीर्घकालिक लक्ष्यों या पुरस्कारों के लिए इंतजार करना, इसे विलंबित संतुष्टि कहते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल में जैसे घूमना छोड़कर एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो इसको क्या कहते हैं, डिले ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका रिलेटेटिव, इसको क्या कहते हैं, प्राधिकारिक मतलब प्रभावी होता है, अच्छा होता है। जैसे पेरेंट अपने बच्चों को छूट भी देता है और रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, कंडीशन भी, जिसमें बच्चे की सामाजिक दक्षता का विकास होता है। देखिए इंडलगेंट क्या होता है, कृपालु मतलब अत्यधिक स्वतंत्रता दे देते हैं बच्चे को, ये होता है आपका इंडलगेंट। समेटिव असेसमेंट एंड में होता है। देखिए हम अब आपको असेसमेंट बताएंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CCE जिसको कहते हैं, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस या कॉम्प्रेहेंसिव इसको कहते हैं। जैसे देखिए कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है आपका, यूनिट टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इसमें होता है। उसके बाद देखिए आपका समग्र कॉम्प्रेहेंसिव जो होता है, कॉम्प्रेहेंसिव समग्र विकास होता है। उसके बाद समग्र में आपका क्या क्या आता है, स्कोलास्टिक आता है, कोलास्टिक आता है, एक्टिविटीज़ आता है। फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव हो गया, और स्कोलास्टिक में मतलब स्कूल वाले में या एकेडमिक वाले में आपका फॉर्मेटिव और सम्मेटिव होता है। कोलास्टिक में लाइफ एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, वैल्यू एटीट्यूड ये होता है, एक्टिविटीज़ और हेल्थ होता है। सम्मेटिव में देखिए ये एट द एंड होता है, नॉलेज स्किल होता है, एक्सेस होता है। और टेस्ट देखिए आपका क्या होता है, टेस्ट आपका NRT हो गया, CRT नाउन रेफरेंस होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है, ठीक है। नाउन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, ये आपका कट ऑफ बेस्ड होता है, मतलब जैसे Tier 2 होता है। और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट मतलब क्वालिफाइंग होता है, Tier 1 होता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है, एक शिक्षक देखती है कि उनका एक छात्र खोज करके और गलतियां करके सबसे अच्छा सीखता है। CCE के दर्शन के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन में कई सारा दिया था लेकिन हम एक ही लिखे हैं, 2 लिखे हैं, एक गलत एक सही, ठीक है। ऐसे ही आपको कई सारे दिया रहेगा ऑप्शन। देखिए इसमें दिया रहेगा गलतियों को कम अंक देना, अनुभवात्मक अधिगम और प्रतिक्रिया देना, ये होगा आपका, ठीक है। देखिए और CCE में सतत मूल्यांकन मुख्य रूप से शिक्षक की किसमें सहायता करता है, तो सीखने की कमियां जल्दी पहचानता है और शिक्षण में सुधार करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सभी के लिए समान परीक्षा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। देखिए आपका असेसमेंट कैसा होना चाहिए, तो असेसमेंट आपका स्मार्ट होना चाहिए। S से स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, A से अचीवेबल, R से रियलिस्टिक, T से टाइम बाउंडेड। देखिए अगर फॉर लर्निंग दिया रहेगा तो उसका मतलब होगा टू प्रोवाइड फीडबैक, मतलब सेशन के दौरान होता है। अगर ऑफ लर्निंग दिया रहेगा, डिटरमाइंड स्टूडेंट अचीवमेंट मतलब एंड में। और एज लर्निंग दिया रहेगा तो पीयर एंड सेल्फ एक्सेसमेंट मतलब सेल्फ लर्निंग होता है। देखिए आपका एक्सेस फॉर लर्निंग में आपका फीडबैक के लिए होता है, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, फॉर्मेटिव मतलब कि स्कूली के एकेडमिक के लिए होता है, और क्विज ऑब्जर्वेशन इसके लिए होता है।
और ऑफ लर्निंग क्या होता है, ऑफ आउटकम के लिए होता है, एंड ऑफ सेशन में होता है, सबमिटिव होता है, यूज ऑफ ग्रेडिंग या रैंकिंग के लिए होता है, इसका एंड में होता है, एट द एंड में इसका होता है। एज लर्निंग अवेयरनेस के लिए होता है, मेटा कॉग्निशन मतलब सेल्फ संज्ञान के लिए, सेल्फ या कॉग्निटिव होता है, सेल्फ रेटिंग पोर्टफोलियो सेल्फ के लिए होता है। ये देखिए जो निर्णयात्मक वर्ड होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है। देखिए इसमें आपको लेक्चर के बारे में बताएंगे। देखिए लेक्चर के बारे में, लेक्चर डिस्कशन डिमॉन्स्ट्रेशन आपका क्या होता है, ये मेथड ऑफ टीचिंग बताता है कि हाउ टू टीच करना है, कैसे तरीका क्या होता है पढ़ाने का, ये होता है आपका। उसके बाद कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट मतलब कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट और बिहेवियरिस्ट मतलब कि रचनावादी और व्यवहारवादी, इसमें क्या होता है आपका, देखिए इसमें आपका टीचिंग अप्रोचेज बताया जाता है, सेट प्रिंसिपल्स बिलीफ आइडियाज़ अबाउट नेचर ऑफ लर्निंग, उसके बारे में बताया जाता है आपका, ठीक है। इसमें रचना किया जाता है, व्यवहार इसमें मतलब, ठीक है, विश्वास, टीचिंग अप्रोचेज मतलब उसके अप्रोच बताए जाते हैं टीचिंग के। उसके बाद थर्ड आपका क्या है, रोल प्ले या ब्रेन स्ट्रोमिंग मतलब विचार मंथन, ठीक है। इसमें टीचिंग टेक्निक स्टेप टू स्टेप बताया जाता है, दैट वी फॉलोज व्हेन वी टीच मतलब स्टेप्स बताए जाते हैं। और इंक्वायरी बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होता है आपका टीचिंग स्ट्रेटजी बताइए, प्रिसाइज मेथड ऑफ अप्रोचिंग मतलब एक सटीक तरीका बताया जाता है इसमें। देखिए मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, सबसे पहला मेथड ऑफ टीचिंग लर्नर सेंटर्ड मेथड, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, टीचर का रोल होता है, फैसिलिटेशन होता है मतलब सुविधाएं होती हैं, और क्या है, लर्निंग मतलब समझ में आता है, बोथ स्टूडेंट एंड टीचर शेयर इक्वल टू फोकस मतलब दोनों एक दूसरे को फोकस में होते हैं। और उसके बाद इसमें प्रदर्शन होता है, पर्सनलाइजेशन होता है, व्यक्तिगत होते हैं, इंक्वायरिंग कर सकते हैं मतलब पूछताछ कर सकते हैं एक दूसरे से, काइनेस्थेटिक मतलब फिजिकल वर्क होता है। उसके बाद टीचिंग सेंटर, इसके पहले वाला जो था आपका, ये जो है आपका लर्नर सेंटर्ड मतलब कि इसमें बच्चे जो रहते हैं बच्चों को बच्चे सेंटर में, और यही आपकी अच्छी टीचिंग मानी जाती है। उसके बाद देखिए टीचिंग सेंटर्ड में क्या होता है, फोकस ऑन टीचर पे करना होता है, टीचर एक्टिव होते हैं, स्कोप नैरो होता है, टीचर का रोल होता है, ज्ञान का प्रदायक होता है, लर्निंग ओनली लिसनिंग एंड रीडिंग मतलब केवल लिसनिंग और रीडिंग पे डिपेंड होती है। उसके बाद निर्देश क्या होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस होता है, ड्रिल मतलब ये थोड़ा निगेटिव टीचिंग होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन विधि होता है। उसके बाद देखिए आपका बताएंगे हम मेथड जो होते हैं। देखिए आपकी ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, आपकी ह्यूरिस्टिक विधि होती है टू डिस्कवर करना, आई कहते हैं कि आई फाइंड आउट मतलब खोज निकालना, सेल्फ डिस्कवर अप्रोच खुद खोज तक पहुंचना, खोजा गया, और ये किसके द्वारा दिया गया था, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया था। स्टेजेस क्या होती हैं इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को पहचानना, फिर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन अवलोकन, फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान करना, फिर इवैल्यूएशन, फिर डेवलप करना। देखिए इसमें डेवलपिंग क्या होती है, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इसमें, ठीक है। देखिए डे 9 में आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, किलपैट्रिक इनके जनक हैं। प्रोजेक्ट इज ए होल हीटेड पर्पजफुल एक्टिविटी होती है। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, पर्पज एक्सप्लेन उद्देश्य, सिचुएशन पर्पज उद्देश्य हो गया, प्लानिंग योजना हो गई, एग्जीक्यूटेशन निष्पादन हो गया, और इवैल्यूएशन या रिकॉर्डिंग मूल्यांकन एवं रिकॉर्ड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, समस्या की पहचान करते हैं, इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मतलब अवधारणा का निर्माण करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग करते हैं। स्टेप्स में क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग मतलब प्रॉब्लम को पहचानते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा मतलब संचय करते हैं, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस परिकल्पना करते हैं, टेस्टिंग परीक्षण करते हैं, जनरलाइजेशन। देखिए प्ले वे मेथड में क्या होता है, खेल होता है, फ्रोबेल एंड एंड्री कुक होता है, प्रिंसिपल होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत होता है, और क्या होता है, और लर्निंग टेक्स प्लेस नेचुरली होता है। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, इसको ऑसबॉर्न दिए थे, यूज होता है ब्रेन का
फोकस ऑन क्वांटिटी मात्रा और कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज़ होता है। अनयूजुअल आइडियाज़ और वेलकम और सामान्य विचार हो गया। और उसके बाद मोंटेसरी और बज क्या होता है आपका, मोंटेसरी जो होता है वो सेल्फ लर्निंग होता है, और बज क्या होता है आपका, इंटरैक्टिव टीचिंग होता है, स्मॉल ग्रुप जैसे 2 और 6 स्टूडेंट। और ये क्या होता है, हैंड ऑन एक्टिविटी कोलैबोरेटिव मतलब सहयोगी खेल। देखिए आपकी ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होती है, ये आपका क्या करती है, टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, ये शैक्षणिक उद्देश्य को क्लासीफाई करती है। किसमें 3 पार्ट में। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, जिसमें हेड वाले पार्ट मतलब जैसे दिमाग से सोचना रहता है। इसको कौन दिया था, बेंजामिन ब्लूम दिए थे। अफेक्टिव दोनों अफेक्टिव भावनात्मक होता है, हार्ट से, शिक्षक व्यवहार से रिलेटेड होता है। और साइकोमोटर क्या होता है, ये हैंड से, मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। देखिए आपका कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, नॉलेज होता है पहला स्टेप, नॉलेज मतलब कितना ज्ञान है। और कॉम्प्रेंशन मतलब कितना कर पा रहा है। एप्लीकेशन मतलब उसका अनुप्रयोग करना। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना। फिर सिंथेसिस करना, फिर इवैल्यूएशन करना। फिर इसमें 2001 में चेंज आ गया। इसमें देखिए रिमेंबर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, अप्लाई हो गया, एनालिसिस हो गया। उसके बाद सिंथेसिस को क्रिएट में चेंज किया गया, इवैल्यूएट को इवैल्यूएशन में। देखिए अफेक्टिव डोमेन में क्या हुआ, इमोशन और हार्ट से रिलेटेड होता है, गिवन बाय डेविड क्रोथवाल के द्वारा। इसमें सबसे पहला क्या होता है, रिसीव किया जाता है, फिर रिस्पॉन्ड दिया जाता है, फिर वैल्यू की जाती है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसको कैरेक्टराइज किया जाता है। कैरेक्टराइज का मतलब होता है क्या चेंज आया। साइकोमोटर डोमेन होता है, RS डेव दिए। इसमें क्या होता है, इमिटेशन जैसे जैसे खेलते देखकर कॉपी करते हैं। मैनिपुलेशन मतलब एडिशन और चेंज करते हैं अपने अंदर। प्रिसीजन मतलब उसको अपने अंदर कर लेते हैं, मतलब कि उसको अपने अंदर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आर्टिकल्चर क्या होता है, ग्रंथन होता है, जिसमें मेनी स्किल्स को ऑर्गेनाइज करना होता है सिस्टमैटिक ढंग से। उसके बाद नेचुरलिज्म क्या होता है आपका, उसमें हायर स्किल ऑर्डर एक्टिव हो जाता है। देखिए सिम्पसन साइकोमीटर में क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका परसेप्शन मतलब धारणा बनाते हैं, डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई। उसके बाद सेट करते हैं, बिगिन डिस्प्ले अपनी एक्टिविटी में करते हैं। उसके बाद गाइडेड रिस्पांस होता है, प्रतिक्रिया कॉपी करते हैं, डिस्कवर करते हैं। मैकेनिज्म मतलब तंत्र, और बिल्ड इंडिकेट करते हैं। एडेप्टेशन मतलब चेंज या अनुकूलन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब उत्पत्ति। देखिए गैगनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले सिग्नल लर्निंग होता है, फिर स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग होता है, फिर चेंजिंग होता है, फिर वर्बल एसोसिएशन होता है, फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है, फिर रोल लर्निंग होता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है।